जल्दी बताओ कहाँ तक पढ़ चुका था हमने? सर वो पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, हाँ। पोलर फॉर्म, ओके, पोलर फॉर्म एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट वगैरह हमने देखा था, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज भी क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ आगे थ्योरी भी देख सकते हैं अपन। आज बेसिकली हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे जो जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ओके, बट वो तुम बोर्ड एग्जाम में नहीं लगा सकते हो। बोर्ड में जो इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया था। एक आध और क्वेश्चन हम बोर्ड लेवल के भी करने वाले हैं, ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट। ओके चलो, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। हाँ, दिख रहा है मेरा लैपटॉप सभी को, स्क्रीन लिनोवो का? यस सर। यस सर। ओके यस सर। तो लेट्स स्टार्ट। तुम देख सकते हो सब क्लासेस शुरू हो गई है व्हाइट बोर्ड पे। आज से तुम्हारी भी क्लास स्टार्ट होती है, ओके। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस यस ओके चलो तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड, ओ जस्ट अ मिनट, find the principal argument ठीक है, of z is equal to I minus 1 upon cos pi by 6 minus iota times sin pi by 6, ठीक है। इसी टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है। हाँ बेटा बोलो। सर ये मार्कर का थिकनेस थोड़ा और कम कर दोगे? अच्छा और कम कर दूं? ओके ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट तुम्हें इसी z का पोलर फॉर्म भी लिखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सीखते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी सब पोलर फॉर्म में कैसे बदलेंगे एंड ऑल, ठीक है। तो अगर हमें इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कोई बताएगा? बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट स्टेप सर cos pi by 6 की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, वो वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट सबसे पहले z को किस में कन्वर्ट करो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू? x प्लस आयोटा y। अगर तुमने x प्लस आयोटा y में बदल दिया तो फिर तो तुम्हें पता है, हमने पिछली क्लास में ही देखा है ये पार्ट, ठीक है। तो फटाफट मुझे बताओ कैसे बदलोगे। तो इसको पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं z की। z किसके बराबर है? i माइनस 1। देखो सबसे पहले हमें हमेशा रियल नंबर लिखा रहता है, तो -1 प्लस आयोटा से हम रिप्लेस करेंगे पहले तो i माइनस 1 को। उसके बाद cos pi by 6 minus iota sin pi by 6. What is cos pi by 6? Cos pi by 6 is cos 30. Cos 30 मतलब √3 by 2 माइनस टाइम्स iota sin pi by 6 कितना हो जाएगा? हाफ by 2। ये आ गया। अब एलसीएम ले लो जरा, कितना आ जाएगा जरा बताओ। एलसीएम लेके 2 ऊपर चल जाएगा, -2 आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, तो +2 आयोटा। हाँ प्लस 2 आयोटा, यस सर। ठीक है। बेसिकली तुम्हें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम्हें ऐसा सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करना था। ऐसे ही अगर तुम बोर्ड में लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। हालांकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज वन मोर डायरेक्ट मेथड आल्सो, डायरेक्ट, बट वो अभी हम बोर्ड में नहीं लगा सकते और ये हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो हम बोर्ड ओरिएंटेड वे में इसको क्रैक करेंगे, ओके। पोलर फॉर्म में बदलना है, पर पहले हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सीख रहे हैं। तो ये मेरा z आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सेकेंड स्टेप रहेगी मेरी इन कन्वर्टिंग x प्लस आयोटा बाय फॉर्म रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, -2 + 2 आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा अपॉन में √3 प्लस आयोटा। एनी डाउट इन दिस स्टेप? यस और नो? ठीक है, कितनी आ रही वैल्यू जरा बताओ। -2 √3 -2 आयोटा +2 √3 आयोटा, और i स्क्वायर कितना हो जाता है? -1, तो -2
होल अपॉन में √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, -2√3 -2, ये मेरा पूरा रियल हो गया न्यूमरेटर का, प्लस आयोटा -1/2, ये हो गया √3 + 1 3 + 1 4 हो गया। अब इसमें भी देखो ऊपर नीचे क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है ये पार्ट, जल्दी बताओ। यस सर। तो कितना हो जाएगा जरा Yes, बताओ sir. z मेरा। अब x प्लस आयोटा y में लिख लो इसको पूरा, ठीक है, √3 -1/2 बिल्कुल सही, प्लस आयोटा टाइम्स √3 - 1/2। एनी डाउट? यस और नो? इतना क्लियर है? देख लो सब, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक कोई भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z को हमने पहले cos और sin की वैल्यू रख दी, ठीक है, सिंप्लीफाई करा, सबसे पहले रियल लिखते फिर इमेजिनरी, भूलना मत ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद रैशनलाइज करा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सिंप्लीफाई कर लिया, और अब मेरा ये फॉर्म आ चुका है। रुको इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, हाँ तो अब ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसको x प्लस आयोटा y फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ऑलराइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हमें पता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम वो भी देखने से पहले सबसे पहले हम tan अल्फा निकालेंगे, स्टेप 1, ठीक है। क्या रहती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की निकालने की, सबसे पहले tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, mod of y by mod of x, दिस इंप्लाइज √3 - 1/2 अपॉन -√3 - 1/2 mod, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1 mod है तो नीचे हो जाएगा √3 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1, जिसको अगर तुम रैशनलाइज करोगे तो हम इसको 2 - √3 भी लिख सकते हैं, ये सभी को पता है। पता है किसी को ये वैल्यू किसकी होती है? बोलो किसकी वैल्यू होती है ये? सर -√3 - 1 को √3 + 1 कैसे किया? बेटा मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब पता है तुम्हें, मॉड का मतलब अच्छा क्या है? हाँ माइनस, ठीक है ओके, ठीक है, हम बेसिकली एक्यूट एंगल नहीं निकालते अल्फा में, मैंने बताया था, एंड अल्फा इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो तो थीटा रहेगा, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, जिसको नहीं पता याद रखना, ट्रिगो फॉर्मूला चार्ट शायद सबके पास होगा, उसमें सब वैल्यू लिखी है। 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री का आधा, मतलब π/6 का आधा मतलब π/12। तो ये तो आ गया मेरा अल्फा जो कि एक्यूट एंगल होता है। अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्वाड्रेंट, स्टेप नंबर 2, क्वाड्रेंट देखेंगे। अब क्वाड्रेंट कैसे देखेंगे, तो ये वैल्यू मेरी, हाँ बेटा बोलो। सर इस केस में तो हमको आपने बता दिया कि ये थीटा इज इक्वल टू 15 है, अगर कुछ और वैल्यू आए तो वो वैसा नहीं देंगे, तो इनवर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ इनवर्स में करेंगे, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं देंगे 11th में, क्योंकि तुम्हें आईटीएफ अभी सॉल्व करना नहीं आता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अभी तुमसे वैसा ही पूछेंगे एंगल, जो फॉर्मूले चार्ट में जितनी भी मैंने वैल्यूज दी है उनका यूज हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला चार्ट अच्छे से याद कर लेना ट्रिगो का, ऑलराइट। चलो तो शुरू करते हैं। क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट में ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब x और y कोऑर्डिनेट ये तो हमारे ठीक है। अब मुझे बताओ क्या बनेगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जरा बताओ। x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव है बेटा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, -1.732 -1 नेगेटिव हो जाएगा, और 1.732 -1, 1 - √3 होता तो नेगेटिव होता, √3 - 1 है तो पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ही है ना बेटा, √3 - 1 पॉजिटिव होता है बेटा, पॉजिटिव प्लस साइन है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू, बोलो पाई माइनस, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना आया था π/12, 15 डिग्री, तो ये आ गया मेरे पास 11 π/12। दिस इज आवर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। और अगर ये आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, यहां तक कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। i-1 अपॉन cos π/6 को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये हमें पता है x प्लस आयोटा y में कैसे बदलते हैं, तुमने एनसीईआरटी शायद कर ली होगी अभी तक, तो बहुत सारे ने कर लिया। ग्राफ का फिर से बताना,
फिर से बता रहा हूं मैं, फिर हम उसको x प्लस आयोटा वाई में हमने रिप्लेस करा, उसके बाद सबसे पहले tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे एक्यूट एंगल। अब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो अगर तुम देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये मेरी नेगेटिव वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा, नेगेटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई माइनस अल्फा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आर्गुमेंट ऑफ z बहुत इजीली हमारा निकल जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 12 दैट इज 11 पाई बाई 12। कोई डाउट? ठीक है, अब हमारा आखिरी पार्ट बचता है पोलर फॉर्म में बदलना। अब पोलर फॉर्म में बदलने का एक फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ z, बस रिप्रेजेंट करना है हमें बेसिकली, मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है, जिसमें थीटा होता है हमारा आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, और मॉड z होता है हमारा मॉड्यूलस। तो अब हमें एक्स्ट्रा मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि थीटा तो मुझे पता है, इसको हम ऐसा लिख देंगे cos 11 पाई बाई 12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 11 पाई बाई 12। ये तो हो मॉड z की वैल्यू रखनी है, तो मॉड z की वैल्यू क्या होगी, हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। वैसे तो हम इसका भी मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, इसका भी मॉड्यूलस पर इसका नहीं निकालेंगे, टॉप पे जाते हैं, क्या पता सिर्फ मॉड्यूलस ही पूछते तो। ये वाला क्या इसका डायरेक्ट मॉड्यूलस निकालना आता है किसी को, इसका डायरेक्ट मॉड्यूलस निकाल सकता है। तो हमने मॉड्यूलस प्रोडक्ट डिवीजन अलग हो जाता है, सुनो यस सर, आई माइनस 1 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में मॉड ऑफ कॉस पाई माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6। कितनी हो जाएगी वैल्यू बता, वैल्यू बताओ, रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है मेरा मॉड्यूलस। और डिनोमिनेटर का तो cos स्क्वायर पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 है, cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 6 होती है 1। तो मेरे पास कितना आ गया मॉड्यूलस, रूट 2। मॉड्यूलस निकालने में किसी को दिक्कत, डायरेक्ट निकाला हमने प्रॉपर्टी लगा के, जो एनसीईआरटी में दी हुई है प्रॉपर्टी दैट प्रोडक्ट में अलग अलग के नाम, न्यूमरेटर का मॉड्यूलस, नीचे का मॉड्यूलस तो बनी है। एनी डाउट, जवाब दो जल्दी। तो अगर ये रूट 2 आ गया मेरे पास, तो मेरा फाइनली आंसर बोलो क्या होगा सर, नीचे वाले का मॉड्यूलस 1 कैसे बेटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन, अरे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। चलो, तो यहाँ मॉड्यूलस कितना आ गया, रूट 2, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया रूट 2। तो ये हमारा पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट, जवाब दो। ये हमारा खत्म हो गया। क्या आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे करा याद रखोगे ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़ ले अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब अपन, अब हम बेसिकली प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, बेसिक एनसीईआरटी लेवल का हमने मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म में कैसे बदलते वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं बेटा, तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है जरा उनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज आती है, लॉग की प्रॉपर्टीज? यस। अगर तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज आती है तो तुम्हें बहुत इजीली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। कैसे, जरा देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार हम डिराइव भी कर लेंगे, देखो, ठीक है। सिमिलर रहती है, एग्जैक्ट सेम नहीं, सिमिलर रहती है, तो देखेंगे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। चलो लेट्स प्रूव इट, प्रूव करते हैं कि कैसे बनी होगी प्रॉपर्टी। तो एक एग्जांपल ले ले, बोलो यस और नो, क्या एक एग्जांपल लेके समझ ले इसको? यस सर। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने उठाया, लेट सपोज z मुझे दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बताओ,
ये 2 minus 3 2 iota. minus 3 iota. ठीक है, ये मेरा z है, इसमें थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता है, थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो कितना आएगा, 2 minus 3 आयोटा। तो 2 minus 3 आयोटा किधर जाएगा बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाता है एंगल बताओ, कितना हो जाता है, माइनस अल्फा। तो अगर मैंने थीटा इसको बोला, अगर ये मेरा थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ z, तो जरा कोई बता सकता है मुझे आर्गुमेंट ऑफ z बार कितना होगा, माइनस अल्फा मतलब कितना हो जाएगा, माइनस थीटा, इसलिए यहां पे माइनस आता है। मतलब जस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट में एक माइनस साइन आ जाएगी अगर तुम्हें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट पूछे तो। पर सर ये तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा, कोई बात नहीं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगर होता है मुझे बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लो z का, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, -1 प्लस -1 प्लस आयोटा, तो इसका बताओ जरा वो क्या होगा, -1 minus iota. तो इधर कितना होता था अपना थीटा बताओ, पाई माइनस अल्फा, और इधर क्या होता था, minus 5 plus alpha. कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत इजीली हमने ये प्रॉपर्टी डिराइव कर ली, और हम याद भी रख सकते हैं दैट आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z बार, बोलो सब, Minus of argument of माइनस z. ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, वेरी गुड। क्या आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, Yes sir. ठीक है। Yes, ये sir. तो एक एग्जांपल मैंने बस याद करने के लिए बताया कि आया कैसे, ठीक है। बोर्ड में तो पूछेंगे नहीं क्योंकि बोर्ड का पार्ट ही नहीं है, तो जेई का पार्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अब थोड़ी बहुत तुम्हें देखना प्रॉपर्टी सिमिलर टू लगेगी लॉग जैसी, जिसको लॉग की प्रॉपर्टी आती है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, मुझे बताओ लॉग ऑफ z1 बाय z2 क्या होता था, Log minus log लॉग z1 माइनस लॉग z2। अगर इनपुट हमारा इनपुट डिवीजन में दिया है तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये बनेगा। बस अब यहां पे मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये तो याद रख लोगे ना, एग्जांपल से तुम देख सकते हो, ठीक है। अब मैं डिराइव करके नहीं बताऊंगा, क्या ये याद हो जाएगी प्रॉपर्टी सिमिलर टू लॉग, ठीक है। बस इसमें ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज, इसलिए मैंने बताया सिमिलर होती है, +2k पाई, और k मेरा यहाँ पे 0 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, ऐसा होता है। सर ये 2k पाई कहां से आया, सर ये 2k पाई क्यों लगाया, तो सुनो, K इंटीजर है, हाँ k इंटीजर, मैंने बताया ना नीचे वैल्यूज क्या लिखी है मैंने, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये तो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो बेटा बताओ मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट किस इंटरवल में लाई करता है, -पाई ओपन से पाई क्लोज, पाई क्लोज, ठीक है। अगर नोट्स रिवाइज करे होंगे तो बहुत इजीली तुम्हें याद आ जाएगी चीजें। अब सुनना, ये 2k पाई लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है, जब तुम अलग अलग करके दोनों के प्रिंसिपल आर्गुमेंट रख के सब्ट्रैक्ट करोगे तो देयर मे बी द चांस कि आरएचएस की वैल्यू एक्सीड कर जाए, किससे एक्सीड कर जाए, इस इंटरवल के। तो हमें तो दोनों की चीज बराबर रखनी है, इक्वल टू लगाया है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाने के लिए टू ब्रिंग द टर्म, ये क्यों लगाया हमने, टू ब्रिंग, बोलो, टू ब्रिंग द आरएचएस इन प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। अगर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर लाना है तो हम 2k पाई का यूज करेंगे ही करेंगे, भूलना मत इस पॉइंट को, ठीक है। हमेशा 2k पाई ऐड करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें और क्लियर होगा। अभी सिर्फ तुम इतना याद कर लो कि ये अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ऑलरेडी आ रहा होगा तो फिर नहीं लगाएंगे, बेटा k को 0 ले लेंगे, k को 0 ले लेंगे, तभी तो मैंने k की वैल्यू बोली है, 0 भी हो सकती है, ओके। जैसे कि देखो, मान लो इसकी वैल्यू पाई से एक्सीड कर गई, तो मुझे बताओ ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट इस इंटरवल में लाने के लिए, पाई से एक्सीड कर गई तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर -पाई से छोटी हुई तो ऐड करेंगे, ठीक है। पर ये याद रखना, यहाँ पे मैंने 2k पाई लगाया, तुम k पाई मत याद रख लेना, गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। अगर तुमने k पाई याद कर लिया तो k पाई नहीं आता है, 2k पाई आता है, क्योंकि तुम्हें पता है 2k पाई के बाद वैल्यू फिर से रिपीट होती है, तो सही तो वो भी है, बट वो आर्गुमेंट होगा, फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। इसलिए हम प्रिंसिपल में लाने के लिए 2k पाई से एडजस्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी बिंदास लगाओ,
बट अगर इस इंटरवल के बाहर चले जाए तो फिर से उस इंटरवल में ले आना। एनी डाउट? क्या याद रख सकते हो सेकंड प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं अब हम। आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू n। सर हाँ बेटा बोलो। हम सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में k कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या k लें? मैंने बताया ना, हम खुद ट्राई करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू हो गई तो सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू लेंगे, रख के देखेंगे हिट एंड ट्रायल वे में, जिससे कि इस इंटरवल में आ जाए। ज्यादा बड़ा कभी नहीं होती है वैल्यू, बस इसी इंटरवल की कोई वैल्यू होगी, मैक्सिमम 2 या -2 तक ही जाता है। एक दो वैल्यू तो रख ही सकते हो यार। हाँ। ओके चल, आर्ग्यूमेंट ऑफ इनटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बिल्कुल जैसी प्रॉपर्टी हमारी लॉग की होती थी वैसे ही। अब जिसको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता, जो नए बच्चे, हम कर तो लेंगे वो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहो। बट अभी तुम याद भी रख सकते हो कि लॉग में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं लॉग भी लगा दूंगा तो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू n होता है n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बट यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ सकता है बोलो? 2k पाए। तुम खुद ही सोचो, n बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, n हो गया 1000। तो मुझे बताओ, अगर 1000 मल्टीप्लाई करोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट से तो वो ऑब्वियसली एक्सीड हो जाएगा। तो हम 2k पाई की हेल्प लेंगे। ठीक है, कितना 2k पाए? बहुत बड़ा भी हो सकता है k, तो वो तुम सोच लोगे बेटा, बहुत टफ नहीं रहेगा। ओके, फोर्थ वन, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 बताओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। बिल्कुल जैसे लॉग में होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 2k पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। वेरी गुड। और 2k पाई हम एडजस्ट करने के लिए लगाएंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई डाउट यहां तक? सर 2k पाई ही क्यों? बेटा देखो, 2k पाई के बाद कोई भी वैल्यू हमारी उसी पोजीशन पे पहुंच जाती है, पता है कि नहीं? अगर कोई वैल्यू यहाँ है, इसमें 2 पाई का इंटरवल लगाओ तो हमेशा तुम उसी पॉइंट पे ही पहुंचोगे। तो एंगल नहीं बदलना चाहिए, एंगल कभी नहीं बदल सकता, पर -पाई टू पाई में ही रिप्रेजेंट करना है, तो हमें उसकी में हेल्प लेनी पड़ेगी, और एंगल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आर्गुमेंट वाइज तो करेक्ट होता है, पर प्रिंसिपल में लाने के लिए हम उसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो लगा रहे, फिर हम डायरेक्ट होते ना क्वेश्चन, इसलिए। एनी डाउट? ओके चलो, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार, ये तो हमने लिख लिया। ओके, अब आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार मैंने लिख लिया, तो जरा मुझे बताओ आर्गुमेंट ऑफ z बार को क्या लिख सकते हो आप? फिर से माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। क्यों? माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्यों? हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? एक सेकेंड, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारी, वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z कहती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस टू तो मैंने यहाँ पे 2k पाई नहीं लगाया, 2k पाई 2k पाई। इस प्रॉपर्टी में तो लगता है ना डिवीजन में भी 2k पाई, तो यहाँ पे प्लस 2k पाई। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। 2k पाई का तभी यूज करेंगे जब एंगल हमारा -पाई टू पाई में ना रहते हुए एक्सीड कर जाए। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? देख सकते हो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी लॉग जैसी, बस 2k पाई आ गया, फिर से 2k पाई आ गया। फिर से बताना बेटा, आर्गुमेंट ऑफ वो लॉग ऑफ a बाई बी, लॉग a माइनस लॉग b होता है ना, वो लगाने के बाद आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। 2k पाई सारे प्रॉपर्टीज में लगाने हैं सिवाय फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट तो डायरेक्ट ही हो रहा है। 2k पाई, अरे देखो 2k पाई हटा भी तो सकते हो k को 0 रख के। अगर एंगल -पाई टू पाई में नहीं आया, तुम्हें लगाना ही पड़ेगा 2k पाई। इस कॉन्सेप्ट से याद रखना, रटो मत। ठीक है, पर याद रखना 2k पाई, k पाई मत कर देना, पाई 3 पाई 5 पाई सब्ट्रैक्ट मत कर देना, एंगल की वैल्यू बदल जाएगी फिर। ठीक है, चलो इनका एप्लीकेशन देख लेते क्वेश्चन में। करे क्वेश्चन इसके ऊपर फॉर द एप्लीकेशन? यस सर। ठीक है, चलो एप्लीकेशन देखते हैं हम, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगी। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी तो फटाफट याद भी हो गई होगी तुम्हें। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 में 2 पाई बाई 3 के बराबर देता हूं, ओके, आर्गुमेंट ऑफ z2 अगर हमारा पाई बाई 2 के बराबर है, हो सकता है दोनों प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही है। ठीक है, देन फाइंड। अब देखो इसमें तुम कर ही नहीं सकते हो, x प्लस आयोटा वाई या एनसीईआरटी अप्रोच से इन टाइप के क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं दिया हुआ है। और अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं,
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, और ये पहला है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर। ऐसे तुम कुछ भी बना सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने तो ऐसे रैंडम बना दिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई करो जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। और अब अटेंडेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें पता है मैं आखिरी में भी एक अटेंडेंस लूंगा सर। तो उसमें पता है क्या पता चल जाता है, एक सेकंड रुको, कि तुम किस टाइम पे ऐड हुए और किस टाइम पे तुमने लीव करा, वो पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास अब से आ जाएगी, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और कौन सा बच्चा है वो सब चीजें हमें मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, अब कौन क्या बोल रहा था, बाकी सब ट्राई करो क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। पहले का 7 पाई बाय 6 है आंसर। 7 पाई बाय 6, ओके, देख लेते हैं। मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं, बाकी सब भी ट्राई कर लो। सर दूसरे का 7 पाई बाय 3 आ रहा है। ठीक है, तो ट्राई कर लिया सबने, जरा फटाफट देख लेते हैं एक बार, इजी है, बहुत टफ नहीं है, एक बार देख लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 लॉग जैसी प्रॉपर्टी होती है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये हो गया, ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो बिंदास। 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, तो कितना हो गया, 7 पाई बाई 6, ठीक है। क्या ये वैल्यू मेरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट में है? आई एम अगेन आस्किंग टू यू। ओपन माइनस पाई टू पाई क्लोज, और अगर इस इंटरवल में नहीं है तो क्या आंसर 7 पाई बाय 6 होगा? नहीं होगा, हम हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आंसर देंगे। तो मैं यहां पे अब लगाऊंगा 2k पाई। अब ये बड़ी है वैल्यू, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा k लोगे? ऑब्वियसली शुरुआत करूंगा मैं -1 से, -1। एक बार -1 लेके देखते हैं। 7 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई, k को अगर -1 रखता हूं तो 2 पाई बनेगा, मतलब -2 पाई, तो कितना हो गया 7 पाई बाय 6, 7 माइनस 12 -5 पाई बाय 6, ठीक है। दिस विल बी माय आंसर। समझ में आप k कैसे डिसाइड करा? मेरे ख्याल से टफ नहीं है k डिसाइड करना, सोच सकते हो। सेकंड पे आए, यस और नो? ठीक है। अब अगर तुम सेकंड में देखोगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर, लॉग जैसी प्रॉपर्टी रहती है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 स्क्वायर, आखिर में 2 के पाई देख लेंगे। फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ये 2 नीचे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये आ गया। 2 को मैं बाहर भी निकाल सकता हूं, तुम दूसरी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं यूनिक एंगल लाने के लिए हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिफाइन करा, क्योंकि सबके एंगल अलग अलग आ सकते हैं, फिर तो यूनिकनेस के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ओरिजिनेट हुआ, ये लिख लिया। यहां तक कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 है मेरा 2 पाई बाई 3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 है मेरा पाई बाई 2। जरा कोई इसकी वैल्यू निकाल के बताएगा, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 इंटू 2, जल्दी। सर आंसर पाई बाई 3 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? 7 पाई बाई 3, ठीक है। फिर से 7 पाई बाई 3 तो 2 पाई समथिंग कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तुम इस इंटरवल में लाने के लिए? -2 पाई। अगर इससे भी नहीं आता है तो -4 पाई पे जाना है, फिर -6 पे जाना है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं -2 पाई ऐड करता हूं, क्योंकि हमें 2 के पाई यूज करना पड़ेगा अगर बाहर चल जाए हमारे रेंज के, तो अगर मैं -2 पाई करता हूं तो कितना हो गया ये? पाई बाई 3, बिल्कुल सही, जिसका आंसर आया था, परफेक्ट। पाई बाई 3 इज द आंसर। इधर है -5 पाई बाई 6, इधर है पाई बाई 3। एनी डाउट?
ठीक है, नो सर। ये तो हो गया हमारा। अब इसी का दूसरा एप्लीकेशन देखें इन प्रॉपर्टीज का, ताकि फिर तो तुम्हें 100% याद हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में मत लगाना, आई एम अगेन रिपीटिंग, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है करेक्ट तो है, पर शायद स्कूल का टीचर मार्क्स काट ले। एक बार अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना अगर अप्लाई करनी हो तो। वैसे तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं फिर। हाँ, बट अगर कुछ भी तुम्हें क्लिक नहीं हो रहा है तो छोड़ने से बेटर है जो मैंने बताया वो लगा देना, करेक्ट है क्योंकि वो गलत नहीं है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, यस सर। z इज इक्वल टू, ये सभी ट्राई करेंगे, ओके, 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब माइनस √3 प्लस आयोटा की पावर में 6 अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर में 5 इंटू आई रेज टू 50। वैल्यू निकालो। ठीक है, क्या वैल्यू किसकी निकालनी है, इसको सॉल्व मत करना। ठीक है, तुम्हें सिर्फ क्या बताना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। दिस इज द क्वेश्चन। तो अब तुम देखोगे इसको पूरा सिंप्लीफाई करने में तो तुम लगा दोगे पूरा लेक्चर, बट यहां क्या करोगे फिर बताओ? बोर्ड अप्रोच से परे भी एक मेथड है, और कौन सी है वो बोलो? प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रॉपर्टीज लगाओ, क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर आ जाए तो बता देना। चलो डिस्कस करें, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, आई होप एक एक ट्राई तो सबने मार लिया होगा इस क्वेश्चन में कैसे क्या करना है। अब मैं बताता हूं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे ज्यादा वही लगने वाली है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब अगर मैं बात करता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस √3 प्लस आयोटा की पावर में 6 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर में 5 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आई रेज टू 50। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताओ किस किस को समझ में आ गया? लॉग प्रोडक्ट में ऐड होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो प्रोडक्ट वालों को सबको वैसे कर लिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ बीच में प्लस साइन होती तो हम नहीं कर सकते, याद रखना। प्रॉपर्टी मैंने कुछ भी नहीं बताई, ऐसे लॉग ऑफ z1 प्लस z2 जैसी। ठीक है, क्या हुआ? 3 आयोटा रेज टू 50 को एक ही मान ले तो आयोटा रेज टू 50 मान सकते हैं, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर हाँ, प्लस 3 हो जाएगा। अरे बेटा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आंसर सबसे सेम ही आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब चलो मुझे बताओ, ये 3 तो नीचे आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस √3 प्लस आयोटा, पावर नीचे आ जाती ना, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा
-50 टाइम्स, इधर भी तुम चाहो तो 50 बाहर कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा 50, बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अपन i⁻50 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होता है i⁻50? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर पावर को से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 2, पावर में रख दो, आई स्क्वायर हो गया -1। तो आर्गुमेंट ऑफ -1, आई स्क्वायर का क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। चलो ये आ गया। अब बस हमें वैल्यू रखनी है, यहां तक कोई डाउट? वैल्यू रखना शुरू करें, यस और नो? ठीक है। अब मुझे बताओ 1 माइनस आयोटा, जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस आयोटा। अब हम फटाफट करेंगे, ठीक है। अल्फा इसका π/4 आएगा, ठीक है। मॉड ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 वो तो पता ही है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा 1 माइनस आयोटा? 1 माइनस आयोटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 1 माइनस आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, मतलब -π/4। ये हो गया +6 टाइम्स ऑफ। चलो अब ये बताओ, -√3 प्लस आयोटा बोलो, -√3 प्लस आयोटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में जाएगा। और इसका अल्फा बताओ, तो 1 अपॉन में √3 मॉड्यूलस वाइज, तो कितना हो गया 1/√3? 30 डिग्री। तो पाई माइनस π/6, 5π/6। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 5π/6, ये आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, z नहीं है ये, क्या था ये? 3 यस सर। अब 3 का आर्गुमेंट तो क्या होता है? ये तो बहुत इजी है। 3 का आर्गुमेंट बोलो 0। माइनस 5 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आए, तो 1 प्लस आए तो बहुत आसान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 ही रहेगा, π/4 ही रहेगा। तो -5 इंटू π/4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ -1। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, अगर लाइंस पे लाई करता है तो। याद है किसी को मेथड? किधर लाई करेगा? -1 इस लाइन पे, तो एंगल कितना बनेगा? पाई बनेगा, तो पाई ये हो गया हमारा। अब -3π/4, 6 तो कैंसिल हो गया, 5π -5π/4 -π। वैल्यू निकाल के बताओ सब, सभी वैल्यू निकालेंगे इसकी। कितना आ रहा है? टू पाई। हाँ 2π, सभी का 2π आ रहा है? यस सर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिर। अब तुम सभी बोल रहे हो 2π आएगा, तो मैं यहाँ पे 2π लिख देता हूँ, अगर तुम सब बोल रहे हो तो। पर ये तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में है नहीं, तो क्या होगा? -2 के पास है। हाँ एक सेकंड, -3π -1π/4 -2π 0 हो जाएगा सर। हाँ एक सेकंड। हाँ बेटा बोलो। सर i⁻50 में आई स्क्वायर कैसे हो गया वो? तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सर i�4 नहीं बचेगा? अरे अच्छा, अरे नहीं, अरे वो तो कुछ क्या और कर रहे हो? 48 रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 ही तो है। और आई स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे, ठीक है। अब 2π है तो मेरा एक्सीड करेगा, तो हम 2 के पाई की मदद करेंगे। फिर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ज्यादा है, तो सबसे पहला के जो मैं लूंगा यहाँ पे 1 ही लूंगा, तो 2π -1 लूंगा, -1 लूंगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आंसर 0 मेरा आंसर है। एनी डाउट? एनी डाउट? लो सर। ठीक है, क्या आगे बढ़ सकते हैं? सबको समझ में आ गया? प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से तुम्हें यूज करना भी आ गया। अरे रुको हाँ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, और हमने ना एक क्वेश्चन किया था, ये वाला याद है? ये क्वेश्चन किया था आज का पहला क्वेश्चन, याद है सबको? ये सर इसके नोट्स, क्या बोल रहे हो बेटा? इसके नोट्स, क्या इसके नोट्स? हाँ तो बेटा भेजूंगा ना अभी तो नोट्स। यस सर।
ठीक है, वो तो मैं नहीं भेजता हूँ क्या ग्रुप में? शायद भेज तो रहा हूँ मैं हर बार नोट्स Yes, भेजता sir. हूँ कि नहीं? मैं ग्रुप पे भेजता हूँ शायद में, बेटा देखा करो तुम। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज से करें सॉल्व, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का ट्राई करें प्रॉपर्टीज से, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ i माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ cos पाई बाय 6 माइनस आयोटा टाइम्स sin पाई बाय 6। ठीक है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कितना आया था ये अपने लिखा भी है, √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, ये हो गया। इसको तो सिंप्लीफाई कर लो, बीच में सबट्रैक्शन है। आयोटा माइनस 1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलो। आयोटा माइनस 1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट याद रखना, पहले रियल लिखते हैं इसको, पहले -1 प्लस आयोटा -1 प्लस, फिर गलती कर दी बेटा, पहले रियल लिखते फिर इमेजिनरी लिखते हैं। तो -1 प्लस आयोटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? पाई माइनस अल्फा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब कितना हो गया? 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4। अब मुझे बताओ √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, अब ये जाएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, पहले रियल फिर इमेजिनरी, बार बार वही चीज बोल रहा हूं मैं। पहले तो वो बताओ इसका वो आया कितना रहा एंगल tan अल्फा? 1/2 अपॉन में √3/2 30 डिग्री। 1/√3 30 डिग्री। तो इसमें कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू -π/6, -π/6 लिख लिया। तो 3π/4 प्लस π/6, जरा मुझे कोई 3π/4 प्लस π/6 निकाल के बताएगा। जल्दी, क्या 7π/12 आ रहा है? यस और नो? क्या 7π/12 आ रहा है? यस सर। सर 11π/12 नहीं आ रहा? 11π/12 आ रहा है सर। 11π/12 आ रहा है। वो तो मैं कंफर्म कर रहा था तुमसे, आना तो वही था जो हमारा इससे आया, आंसर तो यही रहना था। ओके, तो मेरे को एक और जेई पॉइंट ऑफ व्यू एक मेथड मिल गया जिसपे अगर कमांड हो जाए फटाफट तो तुम कर सकते हो। सर आपने इस बार 2k पाई क्यों नहीं लगाया? सर आपने क्यों इसमें 2k पाई नहीं लगाया? मैंने लगाया है पर k को क्या ले लिया? 0 ले लिया। 0 क्यों लिया 0? क्योंकि वो ऑलरेडी एंगल रेंज में था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आगे बढ़ सकते हैं? ये हमारा पार्ट खत्म। यस सर। ठीक है, चलो फिर से जाते हैं नीचे। देख सकते हो सब प्रॉपर्टीज, इसमें मैंने कुछ मिटारा भी नहीं, अपना रिकैप हो सकता है अपन ने क्या क्या भी पढ़ा। सभी प्रॉपर्टीज देखी, फिर 2 क्वेश्चन करे, एक तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखा, फिर कैसे एप्लीकेशन करते हैं अपन, विदाउट x प्लस आयोटा y निकाले भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, और 2k पाई का इंपॉर्टेंस भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, आर्गुमेंट पे ही है। इफ argument of z less than 0 and argument of minus z, या then, चलो डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं, then argument of minus z माइनस argument of z की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू पूछ रहा हूं, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। z के बारे में तुम्हें सिर्फ इतना दिया है कि उसका आर्ग्यूमेंट लेस देन 0 है, नथिंग एल्स। देखते कौन कर पाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट कैन बी वन और मोर देन करेक्ट आंसर, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, पर आंसर तो निकाल सकते हो। तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सर पाए सर 0 0 पाए आ रहा है। 0 एक आया पाए, जरा देखते हैं 0 चलो शुरुआत करते हैं हम। हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड की, कुछ भी प्रॉपर्टी मत बना लेना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है, जस्ट अ मिनट। हाँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0। अब मैं तुमसे ना कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। व्हेन आर्गुमेंट इज नेगेटिव, आर्गुमेंट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, क्वाड्रेंट वाइज पूछ रहा हूं मैं, बोलो। सेकंड और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। इसमें तो होता है थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा मेरा एक्यूट है, अल्फा हमारा एक्यूट है, पाई माइनस अल्फा ये भी पॉजिटिव। ये एक चार्ट बना सकते हो तुम अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो, इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव। इसमें बनता है एक्यूट एंगल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें बनता है माइनस पाई प्लस अल्फा, और अल्फा मेरा एक्यूट है तो नेगेटिव तो रहेगी वैल्यू, अलोंग विद दैट ऑब्ट्यूज रहेगा एंगल, नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल। और इसमें रहता है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो नेगेटिव प्लस एक्यूट। जिसको नहीं याद रहेगा तो वो ये याद भी रख सकता है, बहुत इजी है। अल्फा हमारा एक्यूट एंगल होता है, ये हमें पता है, तो तुम एक फटाफट एक साइड में ये चीज लिख भी सकते हो ताकि याद सर ये कैसे बताना? बेटा थीटा इक्वल टू अल्फा मतलब एक्यूट एंगल, पाई माइनस अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल, माइनस पाई प्लस अल्फा नेगेटिव ऑब्ट्यूज, और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा नेगेटिव एक्यूट। ये तो डायरेक्ट है, इसमें क्या समझाऊं मैं, ये तो हमने सर? पढ़ लिया है ना बेटा। हाँ बेटा बोलो। हाँ यस सर। सर आर्गुमेंट मतलब tan थीटा होता है ना? हाँ हाँ हाँ, तो सर नहीं 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 नहीं, किसने बोला आर्गुमेंट tan थीटा होता है कि tan इनवर्स होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, tan इनवर्स थीटा जो आता मतलब वो आता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स जो वैल्यू थीटा होता है मतलब। थीटा बेसिकली एंगल, वहां पे एंगल होता है माइनस पाई टू पाई। सभी जगह हम वही पढ़ रहे हैं अभी तक बेटा आर्गुमेंट। ये क्या आ रहे हैं सब आर्गुमेंट, ये वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो एंगल आ रहे हैं जो ओरिजिन से बनता है एंगल उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। एनी मोर डाउट? क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? यस सर। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अब नेगेटिव बोला है, ये मॉड्यूलस नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल था। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0 मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम, और फर्स्ट केस क्या ले रहे जरा बताओ। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लेता हूं, सपोज कर लेता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब ध्यान से समझना, सभी ध्यान से समझना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, तो उसका आर्गुमेंट तो कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट वाले का? माइनस पाई, बोलो जल्दी, माइनस पाई प्लस अल्फा। अब मुझे बताओ अगर z इस क्वाड्रेंट में है तो माइनस z किस क्वाड्रेंट में जाएगा? एग्जांपल वाइज बता देता हूं, -1 माइनस आयोटा है अगर z थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर मैं माइनस z करता हूं, नॉट z कॉन्जुगेट, तो 1 प्लस आयोटा होगा। तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस लेके? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है, अल्फा, ठीक है। क्या अब इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख सकते हैं? ये मेरा माइनस z यहां पे पहुंचा है, अगर z इधर तो माइनस z उधर, एग्जांपल वाइज देख सकते हो। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z कितना था? माइनस z ये रहा अल्फा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस पाई प्लस अल्फा, वैल्यू किसके बराबर आ रही है? पाई के बराबर आ रही है। एनी डाउट? किसने पाई बोला था वो शायद करेक्ट हो सकता है। अभी एक और केस बाकी है, एनी डाउट? बताओ, सबको क्लियर हो गया फर्स्ट केस? यस और नो? सेकंड? यस सर। अब सेकंड केस बताओ। सर लास्ट में पाई कैसे आया? बेटा अल्फा माइनस ऑफ माइनस पाई, इन दोनों की वैल्यू रखो ना जो निकाली, इसमें सॉल्व करो बेटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसल होके पाई। ये लिख के बताऊं क्या? ये देखो, अल्फा प्लस पाई माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा गया तो मुझे पाई मिला। अब समझ आया? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो
सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस कौन सा है हमारा? सेकंड केस कौन सा है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा z पहुंच गया, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? माइनस अल्फा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब किस क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस z? कोई बताएगा किस क्वाड्रेंट में माइनस z जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। एग्जाम्पल वाइज देखना हो तो 1 माइनस आयोटा ले लो z को, 1 माइनस आयोटा। तो माइनस z क्या होगा अगर ये z होगा? तो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, -1 प्लस आयोटा, तो किस क्वाड्रेंट में चले गया? सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जरा बताओ? पाई माइनस अल्फा। अब पाई माइनस अल्फा और माइनस अल्फा, ये मेरा माइनस z है। ये दोनों वैल्यू को यहां पे रखो जिसकी वैल्यू पूछी थी। आर्गुमेंट ऑफ माइनस z कितना है? पाई माइनस अल्फा। माइनस साइन बाहर है, कितना हो गया जरा बताओ? आर्गुमेंट ऑफ z कितना है? माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा प्लस अल्फा, आंसर आ गया पाई। एनी डाउट? इससे भी पाई आया, इससे भी पाई आया। तो ये तो बस मैंने तुम्हें थोड़ा सा उलझाने के लिए बोला मल्टीपल करेक्ट, पर उसके साथ साथ मैंने बोला था 1 और मोर देन करेक्ट। सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंगल करेक्ट ही है क्योंकि दोनों केस से आंसर पाया है। दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन। हाँ बेटा बोलो। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z को आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z अपॉन z नहीं लिख सकते? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने? कोई प्रॉपर्टी बताई क्या? क्या मैंने कोई प्रॉपर्टी डिवीजन में होता है तो माइनस हो जाता है, तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर उसमें बेटा 2 के पाई ऐड होगा, फिर उसमें 2 के पाई फिर वो -1 हो जाएगा ना, तो वैसे भी आ ही रहा है ना। -1 से मेरा बन जाएगा पाई, नॉट एन इशू, माइनस पाई, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, मुझे 2 के पाई ऐड करना पड़ता है, तो वो उसकी कोई जरूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे बताओ। z तुम्हें पता है क्या है? जब हम वो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 2 के पाई का रोल होता है, और अगर 2 के पाई का रोल नहीं लगाओगे तो वैल्यू में फर्क पड़ सकता है हमारे। फिर आंसर मैच कर सकते हैं, पर हर बार करेंगे हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि 2 के पाई में हम k अभी जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि z की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है मुझे, इसलिए। पर सर z तो रेंज में ही रहेगा ना, तो लगा भी सकते हैं ना? नहीं, z रेंज में कैसे होगा जरा मुझे बताओ? z कैसे रेंज में होगा? z कैसे रेंज में होगा? हाँ, ये हमें z नहीं पता है, बस क्वाड्रेंट पता है, तो हमने इस तरीके से समझा, उसको फील करा। एनी डाउट? यस और नो? आराम से केसेस से हो गया ना सॉल्व, हमें काय को दिमाग लगाना ज्यादा। z से -z किधर जाता है बस थोड़ा सा सोच लेना, नहीं समझ में आए तो एग्जांपल ले लो। क्या आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं पूरा ऊपर कर लेता हूं, यूलर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है यूलर फॉर्म? तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्म पढ़ लिए? एक तो कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है बताओ? x प्लस आयोटा y, नॉर्मल। ठीक है, फिर हमने कौन सा फॉर्म पढ़ा बताओ? रिप्रेजेंटेशन का पोलर फॉर्म। उसमें होता है मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मॉड z हमारा मॉडुलस। एक और फॉर्म होता है। होता क्या एक्चुअली? बेटा एक चीज को दूसरे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, समझ में आया? ये वही चीज, पर जैसे अपन एक चीज को दूसरे चीज में लिख सकते हैं ना, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं कि नहीं? बताओ। मतलब सबका मॉड्यूलस सेम होगा ना? मॉड्यूलस? अरे मॉड्यूलस आर्गुमेंट सब सेम ही रहेगा, एक ही चीज है, सब कुछ सब एक ही है। एक चीज को अपन अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? क्या चीज बदल जाती है रिप्रेजेंट करने में? नहीं, उसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट है तो तुम्हें समझ में आएगा। पोलर फॉर्म का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, तुम्हें समझ में आएगा अभी थोड़े समय पे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब तुम देखोगे कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत लेंथी है, पोलर फॉर्म बहुत आसान है। अभी तुम देखना, यूलर फॉर्म तो सबसे आसान कर देता है क्वेश्चन को। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जो थ्योरी दी हुई है अलग से, शायद आखिरी में दिया हो तो बात अलग है, एंड ऑफ द बुक में। ठीक है, बट इसकी कोई डायरेक्ट कोई थ्योरी गिवन नहीं है। तो ये भी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट फॉर मेंस, सॉरी नॉट फॉर मेंस, नॉट फॉर बोर्ड, मेंस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्म है जरा इसको समझते हैं।
हमने पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, जिसको हम इक्वल टू करके लिख सकते हैं मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दोनों सेम ही है इसलिए तो इक्वल लगा है, बस रिप्रेजेंट अलग तरीके से करा है। तो एक और तरीका है मॉड ऑफ z e रेस टू आयोटा थीटा। e का मतलब होता है यहाँ पे यूलर, और यूलर उसकी वैल्यू क्या होती है 2.732 2.73, मतलब ऐसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है, मतलब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी सेम आती है। ये हमें किसने बताया? यूलर फॉर्म ने बताया कि ये वैल्यू अगर इसके बराबर लिख सकते हैं तो इसके भी बराबर लिख सकते हैं। ई रेस टू आयोटा थीटा याद रखना, ठीक है। तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं फिर तो कंपेयर करके, ई रेस टू आयोटा थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यस और नो? कैसा बोल सकते हैं? मॉड जेड तो दोनों में है, यस और नो? यस और नो? तो जब कभी भी तुम्हें cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा दिखे तो हम ये लिख सकते हैं, या जब कभी भी तुम्हें e रेस टू आयोटा थीटा दिखे तो हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, ठीक है। ये हमें बताया गया है यूलर फॉर्म में कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां पे e रेस टू आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये अगर हो गया तो जरा मुझे बताओ, कोई मुझे बता सकता है e रेस टू माइनस आयोटा थीटा क्या होगा? सोच के बताओ कोई। 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा। या उससे भी आसान बताऊं, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, थीटा को माइनस थीटा कर दूं? ऐसा लिख सकता हूं? अरे थीटा को माइनस थीटा कर दिया बस, ये तो वही फॉर्म। तो अगर मैं थीटा को माइनस थीटा करता हूं तो कितना बनेगा? cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। थीटा मेरा माइनस थीटा हो गया। बेटा cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा इवन फंक्शन होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस sin थीटा। तो e रेस टू माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, और अगर e रेस टू आयोटा थीटा है तो उसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। बेसिकली दिस आर द ओनली यूलर फॉर्म जो हमें पता है, बाकी कोई और यूलर फॉर्म नहीं होता है, बस ये तो कॉन्जुगेट की तरह हो गया ना। हाँ, एक तरीके से वही हो गया, ठीक है। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर z मेरा e रेस टू आयोटा थीटा है, बहुत इजी हो गया, z बार क्या होगा? e रेस टू माइनस आयोटा थीटा, और तुम्हें पता ही है z बार मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ऐसा भी तो बोल सकते, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट इन दोनों फॉर्म में? याद रख सकते हो? यस और नो? सभी को याद Yes, रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो फॉर्म तुम याद रख सकते हो तो हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी डिराइव हो गए, और वो ये है, जरा मुझे इसकी वैल्यू बताओ, e रेस टू आयोटा थीटा प्लस e रेस टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2 cos थीटा। बिल्कुल e रेस टू आयोटा थीटा माइनस e रेस टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2, गलत मत बोलो। आई sin थीटा। हाँ चलो, sin thank थीटा, God. सॉरी। अरे हे राम, मैंने sin. बड़ी मुश्किल से सोचा था कि इस बार तुमने करेक्ट बोला, पर इस बार भी करेक्ट इनकरेक्ट बोल दिया दूसरी बार में। बेटा आयोटा sin थीटा आएगा, आयोटा को तो भूल ही गए, तो आयोटा को या तो नीचे रख दो, आयोटा को नीचे रख दो और ये हटा, तो e रेस टू आयोटा थीटा माइनस e रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा होता है sin थीटा। एनी डाउट? एनी डाउट? क्या है, दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हो? यस और नो? जवाब दो, ठीक है। यस सर। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, ये किस टाइप का सिमिलर है, देखो z प्लस z बार बाई 2 याद होगा अगर तुम्हें तो, और z माइनस z बार अपॉन में 2 आयोटा, वैसा ही ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म से भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। एनी डाउट? पहले हमने ये पढ़ा कि e रेस टू आयोटा थीटा को हम ये लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करा, ये मेरा यूलर फॉर्म था, दिस वाज आवर यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म मॉड z भी आता है यूलर फॉर्म में, पर जो e वाला पार्ट है उसको हमने अलग से फिर देखा, जो माइनस में ऐसा हो जाता है, एक तरीके से कॉन्जुगेट ही हो जाता है, जिसका ऐड सब्ट्रैक्ट से मुझे दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली।
मतलब एक खास बात देखी तुमने, ये एक रियल नंबर है, cos थीटा एक रियल वैल्यू देता है ना, उसकी वैल्यू हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, e रेज टू आयोटा थीटा प्लस e रेज टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2 से, मतलब एक इमेजिनरी के फॉर्म पे हमने रिप्रेजेंट करा ट्रिगो एंगल को। सिमिलरली यहां पे भी, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं फिर आपने क्या कहा, एक बार रिपीट करना। देखो, ये एक रियल नंबर है cos थीटा और sin थीटा, रियल है ना, रियल वैल्यू साइन ऑफ एंगल। यस सर। पर ये हमने देखो इमेजिनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है, कितनी खास बात है। मतलब तुम देख रहे हो यूलर कितना इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिगो वैल्यू को हम कैसे एक्सपोनेंशियल आयोटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यू बराबर ही आएगी, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं, e रेज टू आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और e रेज टू माइनस आयोटा थीटा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ये दो वैल्यूज हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान से सुनना, अगर ये दो वैल्यू मुझे याद है तो क्या कोई मुझे ये वैल्यू निकाल के बता सकता है, sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, कोई भी? ये यूलर नहीं है, दिमाग लगाओ, पर ई में कन्वर्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ई में बदलो इस फॉर्म को। सभी को यूलर में बदलना है, इसको डायरेक्ट हम नहीं बदल सकते। जैसे देखो, तो हमने माइनस थीटा को कैसे लिखा था, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, होते तो यही है मेरे यूलर फॉर्म, पर यूलर की मदद से क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट दे रहा हूं। सर हाँ बेटा बोलो। e रेज टू माइनस आयोटा थीटा बाय आयोटा। ठीक है, जरा देखते हैं। देखो, दो तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत इजी है, क्या हम साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो, और क्या हम कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो? यस और नो? यस सर। और अगर लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हम इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं, e रेज टू आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा? जवाब दो। एनी डाउट? एनी डाउट? क्या लिख सकते हैं? थीटा बदला बस, अरे बेटा बस थीटा बदला है। यस सर। ध्यान से देखो, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। एक और भी तरीका है, एक और भी तरीका है जो शायद तुमने किसी ने बोला भी अभी, अनदर वे बताता हूं। क्या हम इस टर्म में से जबरदस्ती आयोटा को बाहर निकाल सकते हैं? जबरदस्ती, तो अपॉन में आयोटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हमें रियल इमेजिनरी को इंटरचेंज करना था बेसिकली, इसलिए मैंने आयोटा निकाला। व्हाट इज 1 अपॉन आयोटा? 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा, हमने पढ़ा भी है। या तो तुम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी देख सकते हो, ये होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं? 1 अपॉन आई को मैंने लिख दिया माइनस आई, ये लिख लिया, तो आयोटा बाहर कर दिया। व्हाट इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा? बोलो, e रेज टू माइनस आयोटा थीटा। तो या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एनी डाउट? यस और नो? सर साइन थीटा की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं ना? साइन थीटा की क्या वैल्यू रखोगे? हाँ, अरे वैसे तो अपन कर सकते हैं, पर अभी मुझे वैल्यू तो ना पता है, हमें वैल्यू तो ना पता है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा था?
आगे बढ़े कि नहीं, यस और नो? यस सर। तो साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा कोई बताएगा? दोनों फॉर्म में, जो अभी हमने दोनों फॉर्म देखे हैं। ट्राई करो, सब ट्राई करो एक बार। आयोटा ई e raised to iota theta. ठीक है, और दूसरा फॉर्म में बताओ। ई रेस टू आयोटा और हाँ, क्या बोल रहे थे बताओ। चलो मैं बता देता हूं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। पहले को तो हमने वैसे लिख दिया, cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ये लिख लिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। हमने पढ़ा है ना cos थीटा, ये देखो कंपेयर करो, थीटा बस मेरा रिप्लेस हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा से, बाकी सब कुछ वही है। तो ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, थीटा मेरा पाई बाई टू माइनस थीटा है। दूसरा तरीका क्या होगा बताओ, जबरदस्ती क्या निकाले बाहर, माइनस आयोटा बाहर निकालते हैं। तो साइन थीटा अपॉन में माइनस आयोटा प्लस कॉस थीटा। अब जरा कोई मुझे बता सकता है कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 अपॉन माइनस आई कितना हो जाएगा, ये प्लस आयोटा बन जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आगे पीछे लिख दिया उसको, इसको पहले लिख दिया -1 e raised to iota theta. माइनस आए ई रेस टू आयोटा थीटा। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो तुमने याद करा यहां पे, वो क्या याद करा हमने कि cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा तो तुम्हें आ गया। अगर साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा पूछता हूं तो क्या लिख सकते हो बोलो, ई रेस टू आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा और आयोटा टाइम्स ऑफ ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, ये हो गया। अगर मैं तुमसे पूछता हूं साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, तो वो क्या होगा बोलो, या तो ई रेस टू माइनस आई टाइम्स ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा और माइनस टाइम्स ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा। और ये पता है बहुत आसान है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही है? Yes sir. और अगर ये कॉन्जुगेट है तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत इजी हो गया कन्वर्जन, हमें दिमाग ही नहीं लगाना था। आई को माइनस आई से कर देते हैं, तो ये आई को माइनस आई से करेंगे तो माइनस बाहर आ गया। यही नहीं, इधर भी जादू देखो, जहां जहां भी आई दिख रहा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट तो ये हो गया और आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे। तो कोई भी एक याद रखो तो बाकी दूसरा भी याद हो जाता है। एनी डाउट? तो तुमने 4 नए नए फॉर्म देख लिए अभी यूलर के। अरे ये कहां से निकला? पहला तो ये पढ़ा, ई रेस टू आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हमने देखा। इसके बाद साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा देखा और फिर साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा देखा। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर कॉन्जुगेट वाला पार्ट वापस बताना। हाँ फिर से सुनो, क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है लेफ्ट हैंड साइड? Yes sir. यस सर। तो ये वैल्यू भी तो कॉन्जुगेट होनी चाहिए, यस और नो? यस यस। सर। तो जरा ध्यान से देखो, इसका कॉन्जुगेट लो, ई रेस टू आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा का कॉन्जुगेट। आई को किससे रिप्लेस कर देना है हमें, माइनस आई से। ये रहा, इसका देखते कॉन्जुगेट माइनस आयोटा थीटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, आई का कॉन्जुगेट अलग, ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा का कॉन्जुगेट अलग। ये तो फिर से प्लस आयोटा बन जाएगा और ये माइनस आई बन जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो ये भी हो गया।
क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? Yes, आज sir. की आखिरी थ्योरी, क्वेश्चंस हमने आज देख लिए, फिर आज हमने कुछ नई थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। और अब एक आखिरी थ्योरी जो है, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की पूरी थ्योरी पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं, तो रिवाइज कर लेना। डी मॉइवर्स, वो बोलते डी मॉवियर्स है, पर उसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, ठीक है। खैर हमें स्पेलिंग से क्या लेना देना, कौन सा इंग्लिश का सब्जेक्ट है। DEMOIVERS, ये भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू है, एनसीईआरटी में जिक्र तो नहीं है पर यूज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो हमें पढ़ना तो है ही अच्छे से। डी मॉवियस थ्योरम। अब क्या होता है डी मॉवियस थ्योरम? तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो। डी मॉवियस थ्योरम में ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद ही बोलोगे। देखो मैं पूछता हूं तुमसे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में n। डी मॉवियस ने क्या कहा? वो ये कहा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। मतलब जो पावर थी ना वो कहां चले गई? बताओ, पावर कहां चले गई? थीटा में। थीटा में चले गई। थीटा के क्या बाद कोई इसको डिराइव कर सकता है? अभी तक हमने जितना पढ़ा, और जो डिराइव करेगा उसके नाम पे थ्योरम बन जाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अटेंडेंस ले लेता हूं फिर से। डिराइव करना है तुम्हें। सर सर 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलो। सर इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसी से सर, तो प्रूव हो होगा। गया, हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। सर लॉग ले तो नहीं 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 नहीं, पावर को नीचे में कुछ नहीं करना है। इसको हमने यूलर में क्या पढ़ा? एलएचएस को क्या लिख सकते हैं? ई रेज टू आयोटा थीटा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा हमने चार फॉर्म। चार फॉर्म पढ़े कि नहीं पढ़े? यस और नो? बोलो जल्दी। यस सर। Yes, sir. तो थीटा किस में कन्वर्ट हो गया? एन थीटा में कन्वर्ट हो गया। क्या इसको फिर से हम रिकन्वर्ट कर सकते हैं? पोलर में रिकन्वर्ट। और अगर तुम रिकन्वर्ट वापस से करते हो तो ये बन जाएगा एंगल हमारा एन थीटा हो गया है, साइन ऑफ एन थीटा। समझ में आया? कितना आसान है। देखो डी मॉवियस ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ इतनी सी चीज करी है उसने, पर उसने फर्स्ट टाइम करी इसलिए उस पे नाम लग गया। मेनली तो यूलर ने करा है सब कुछ। सिमिलरली कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर में एन क्या होगा वो बताओ? क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा। पावर में एन है तो माइनस आयोटा एन थीटा हो गया वो। और कॉस ई रेज टू माइनस आयोटा एन थीटा यही होता है, हमने पढ़ा है। एंगल में एन हो गया, तो कैसे एन गया एंगल में? क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. तो अब मेरा तुमसे एक प्रश्न है, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? यस या नो में जवाब देना बस, और जिसको पता है वो चुप रहना। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर में एन, साइन ऑफ एन, एक सेकेंड, क्या ऐसा लिख सकता हूं? साइन ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम कॉस ऑफ एन थीटा, क्या ऐसा लिख सकता हूं? सोच के बताओ। इज दिस करेक्ट? क्या है करेक्ट है? बताओ। क्या मैं इस फॉर्म में भी एन को डायरेक्ट नीचे ला सकता हूं? यस या नो में जवाब दो। होगा क्या सही है कि नहीं वो तो मैं बताऊंगा ही। कोई भी
नो सर। नहीं लिख सकता। अब मैं बताता हूँ रीजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। वैसा नहीं होता। हाँ देखो अंदर बाहर वाला। बिल्कुल ये जेई मेन में एक्सपेक्टेड और ये पूछा भी गया है बहुत पहले कि इसको लिख सकते हैं क्या यस और नो, तो नो आंसर है। अब देखो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्म में, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो दोनों फॉर्म है मेरे पास, तो मैं दोनों यूज करता हूं। अरे एक्चुअल में क्या होगा जरा देखते हैं। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, e रेज टू आयोटा टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में मेरा n है, तो e रेज टू आयोटा टाइम्स n पाई बाई 2 माइनस n थीटा, ये लिख सकते हैं। यस और नो, यस और नो, बोलो जल्दी। यस तो अब हम क्या लिखेंगे, ये मेरा कंप्लीट थीटा, सब्स्टिट्यूशन कैपिटल थीटा, तो ई रेज टू आयोटा थीटा को लिखते हैं कॉस ऑफ कैपिटल थीटा मतलब n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। या तो ऐसा लिखेंगे, और एक और भी तरीका है, बताओ कौन सा, एक और कौन सा फॉर्म बताया था मैंने, जल्दी बोलो। आई ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा। बिल्कुल सही। तो अब अगर उसकी पावर में निकाल के, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। पावर में n, तो आई रेज टू n इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा एन थीटा, ये बन गया। तो आई रेज टू n को तो अलग ही रहने दिया। अब फिर से एंगल बन गया मेरा माइनस एन थीटा, या एन थीटा माइनस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा। और मेरे ख्याल से ये पार्ट इन दोनों से तो अलग ही है, ऐसा तुम्हें भी लगता है। तो क्या पावर डायरेक्ट n जा सकती है क्या नीचे SIC फॉर्म में, क्या SIC में डायरेक्ट पावर नीचे जा सकती है, नहीं। कैसे याद रखोगे, सिक्का मतलब क्या होता है, सिक्का मतलब बीमार। कोई एक व्यक्ति बीमार है, और अगर वो बीमार है तो वो इस फॉर्म में आप जूम आउट कर दो ना, क्या? हम लोग जूम इन कर लेंगे। क्या ऊपर का दिख नहीं रहा सर, आप जूम आउट कर लो ना, ऊपर का दिख नहीं रहा। ठीक है, यस सर। ये हो गया। मैं भी सीख रहा हूं अभी, ठीक है, डिजिटाइजर बोर्ड, ठीक है, इसलिए थोड़ा हो सकता है, मेरे को बताते जाना कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा टेक्नो, क्या बोलते हैं वो, कुछ बोलते हैं, हाँ वैसा नहीं हूं मैं, फिर भी समझ जाऊंगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही डिजिटाइजर यूज कर रहा हूँ। खैर अभी तो बहुत कुछ सीख गया। जब फर्स्ट मैंने 11th में लिया था तो बहुत दिक्कत हुई थी, जब FR01 में लिया था। धीरे धीरे उन्होंने हेल्प कर दी मेरी। चलो खैर, मुझे बताओ क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या अपन इसमें, ये नहीं। क्यों, SIC से याद रखना, SIC मतलब सिक मतलब बीमार, बीमार में नहीं यूज होता है। हम सिर्फ किस में यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, बोलो डीम ऑब्वियस, अगर डायरेक्ट एन लाना है नीचे तो सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म में। सिस मतलब CIS, प्लस में हो या माइनस में। सिक में लगता है क्या, बोलो जल्दी, नहीं। कैसे लगाओगे, कन्वर्ट करके, ये हमने देख ही चुका, कैसे कन्वर्ट करके, कैसे रिप्लेस करके हम बना सकते हैं। और अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक काम तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। कौन सा फॉर्म, ये वाला, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, सब बना लोगे खुद, बना लोगे क्या, कि ये भी बताऊं, दोनों फॉर्म्स में, बोलो बोलो जल्दी। जो कॉस n पाई बाई 2, वो उसमें साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आई कॉस वाला नहीं होना चाहिए था। कहां पे बेटा, इसके बाद बोल रहे हो, इस स्टेप के बाद, ये वाली स्टेप में, हाँ यस, इस स्टेप नहीं बेटा, इसको मैंने कैपिटल थीटा बोला। क्या होता है बेटा कैपिटल थीटा, ई रेज़ टू आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमने यूलर फॉर्म पढ़ा, यूलर फॉर्म क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो मैं उल्टा क्यों लिखूंगा बेटा। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, कैपिटल थीटा क्या है, बोलो, ये रहा।
ये रख दिया, ये रख दिया। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे बताओ क्या ये तुम बदल लोगे कि ये मैं बताऊं बदलना? बदलेंगे सर। ठीक है, एक बार कोशिश करना खुद, इसको देख के तुम देख सकते हो। मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके बता ही दिया क्या होता है। साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा में क्या होता है। इसमें भी डायरेक्ट एन मत ले आना नीचे, इनमें सिक में नहीं लगता है, बस सिस में ही लगता है, और वो मैंने बता दिया। सिक में कैसे लगेगा, तो उसको अब कोई भी बंदा बीमार रहता है तो उसको मेडिसिन देके ठीक करते हैं, तो ये उसका मेडिसिन है, ये या ये। और फिर हमने करा, मतलब बेसिकली प्रूफ से जाना है तुम्हें पूरा, डायरेक्ट कुछ मत करना। इसका जैसा प्रूफ आया था ना वैसे ही इसके प्रूफ से जाना है तुम्हें, तो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। तुम देख सकते हो हमने क्या क्या पढ़ा है। यूलर फॉर्म पढ़ लिया पूरा, आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस करे थे, प्रॉपर्टीज देखी आर्ग्यूमेंट की, और एक बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, यही वाइंड अप करते हैं। हाँ, एक और चीज, एक अनाउंसमेंट था कि शायद मेरे पास बहुत सारी क्वेरी ऐसी आ रही है कि फिजिक्स का शायद सिलेबस कंप्लीट नहीं है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे थे।